जहान पाकिस्तान डिजिटल से मैं हूं आसिम जिलानी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह साहब। इनसे आज हम बात करते हैं कि मुल्क भर में 29 तालीमी बोर्ड्स हैं जिनमें काफ़ी मसाइल हैं। ये इन तालीमी मसाइल को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो इनसे बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि हमारा इम्तिहानी जो निज़ाम है वो रट्टा सिस्टम पर मबनी है। इस रट्टा सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, डॉक्टर साहब आप इस पर बताइएगा। जी जिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ IBCC की तरफ से कि आप कवरेज के लिए आए। देखिए, बहुत अहम सवाल है ये, और ये रोना रो रहे हैं हम एक अरसे से कि हमारा पूरा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो रट्टे में फंसा हुआ है। अच्छा, ये जब भी कोई हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये है बुनियादी तौर पे आपका करिकुलम कैसा है। बुनियाद करिकुलम से होता है कि आप जो अगले सालों की जनरेशन है उसको कहाँ देखना चाहते हैं, तो ये आपका एजुकेशन सिस्टम तो शुरू वहाँ से हो जाता है। अच्छा, दूसरा फिर इसमें आता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग किस तरीके से करेंगे, यानी वो जो आपने करिकुलम बनाया है वो किसके ज़रिए पहुंचाएंगे। ज़ाहिर टीचर के लिए बनाएंगे तो उसमें टीचर बड़ा इम्पॉर्टेंट उसका रोल है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपकी असेसमेंट होती है कि आपने जो करिकुलम बनाया था और जो आपने बच्चे को पढ़ाया, आप चेक करेंगे कि आप वाकई वो बच्चा समझा है कि नहीं समझा। ये नहीं कि आप पढ़ाएं कुछ और, असेसमेंट किस और तरीके से। तो इनके दरमियान अलाइनमेंट इनके दरमियान बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इत्तफाक से देखें, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब आप पढ़ाते हैं तो हो सकता है आप पढ़ाते ही वो रट्टे वाली चीज़ें हों। जब आप रट्टे की चीज़ें पढ़ाते हैं तो इम्तिहान में भी रट्टा ही आप पूछेंगे। तो बुनियादी तौर पे हमें टीचर की ट्रेनिंग वहाँ से शुरू करनी चाहिए कि वो पढ़ाए इस तरीके से कि बच्चे के जो स्किल्स हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स हैं, वो किसी तरीके से उसके उजागर हो जाएं। कंसेप्चुअल पढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग पढ़ाएं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे दें कि बच्चे को वो सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक तो ये बुनियाद ये है। दूसरा फिर उसकी असेसमेंट है। अगर ये आप रट्टा पढ़ाते हैं और कंसेप्चुअल पूछेंगे तो ये भी बच्चे के साथ ज़्यादती है, क्योंकि आपने कंसेप्चुअल तो पढ़ाया ही नहीं है। तो या तो आप एक काम करें कि जो पढ़ाने वाला है और जो असेस करने वाला है वो एक दूसरे के इंतज़ार में बैठ जाएं। हम असेसमेंट करने वाले हैं बोर्ड्स, वो इस इंतज़ार में कि पहले क्लासरूम टीचिंग ठीक हो जाए। कितने साल हमने इंतज़ार किया। ये ऐसा ही सवाल है कि पहले मुर्गी या अंडा, इसलिए इस सवाल को किसी तरीके से जवाब देना चाहिए था। IBCC के फोरम पे फिर तमाम बोर्ड्स के साथ हमने मिलकर ये तय किया कि ठीक है, क्लासरूम टीचिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन असेसमेंट या इम्तिहान को आप आहिस्ता 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 कंसेप्चुअल बनाते जाएं, जल्दी ना बनाएं आप। इसलिए IBCC ने तमाम बोर्ड्स के साथ मिलके मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाए, जिसको हम कह रहे हैं मॉडल असेसमेंट फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क हमने तमाम बोर्ड्स को दिया कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो उसमें कितने सवाल जो हैं वो मेमोरी के होंगे, रट्टे के होंगे, कितने सवाल जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग के होंगे, कितने सवाल जो हैं वो एप्लीकेशन के होंगे। हालांकि 6-7 लेयर्स हैं इसके कॉग्निटिव जो लेवल्स होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि कम से कम 3 लेवल पे तो आप आ जाएं। तो अब पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने 5 साल का जो प्लान बनाया है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको वो चेंज मिलेगी। अदरवाइज़ इस वक्त क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि आप रट्टा पढ़ाते हैं, रट्टा पूछते हैं, बच्चा रट्टा लगा के 100 के 100 नंबर भी ले लेता है, लेकिन आगे जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग जब आप चेक करते हैं, कंसेप्ट चेक करते हैं, तो उसके कंसेप्ट होते ही नहीं है, वो किसी और इम्तिहान में फिर रह जाता है। और बहुत से हमारे पास एग्जांपल ऐसे हैं कि बच्चा फिर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अच्छी यूनिवर्सिटी में वो नहीं चल सकता है, इसलिए वो सारा रट्टा लगा गया, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे ही नहीं। तो IBCC बोर्ड के साथ मिलके इस पे काम कर रहा है। तो ये तमाम जो 29 बोर्ड हैं उनके कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर हम कैसे कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। एक तो हमने मिनिमम स्टैंडर्ड बना दिए। क्या मिनिमम स्टैंडर्ड बनाने से ये काम हो जाएगा? ऐसे काम नहीं होता। हम टीचर्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, हमने मास्टर ट्रेनर दिए हैं तमाम सूबों को। उसके अलावा हम अवेयरनेस सेमिनार कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। हम पेशावर गए, हम कोयटा में हमने किया, हमने
कराची में किया, हमने लाहौर में किया, हमने बहावलपुर में किया, इस तरह के अवेयरनेस से इस्लामाबाद में किया। हम पूरे मुल्क में अवेयरनेस सेमिनार कर रहे हैं, बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, बोर्ड्स को बताएं कि कंसेप्चुअल एग्जाम कितना ज़रूरी है। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमने क्या किया, फिर इस पर हमने मॉडल पेपर बनाना शुरू कर दिए हैं कि आइंदा पेपर इस तरह के होंगे, जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल इस तरह के होंगे। तीसरा हम इसमें क्या करने जा रहे हैं कि जब पेपर बनेंगे तो अब हम टीचर से सिर्फ सवाल ले रहे हैं और वो एक बैंक बना रहे हैं हम कंप्यूटर पे, एक जिसको हम कहते हैं डेटा बैंक, आइटम बैंक, ठीक है। आइटम उसमें करते जाएंगे और क्लिक से आपका पेपर जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद फिर असेसमेंट का मरहला आएगा। असेसमेंट में भी हम टीचर की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि असेसमेंट में सिर्फ उसको गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, उसमें भी हम ई मार्किंग की तरफ जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको सुनकर खुशी होगी कि इस वक्त जो एक प्लस पॉइंट ये है, पॉजिटिविटी ये है कि तमाम बोर्ड इस पर आमादा हैं कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड आइटम बैंक पे भी जाएं और असेसमेंट पे भी जाएं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि गैर मुल्की तालीमी जो बोर्ड्स हैं वो शुतरे बेमहार बने हुए हैं और इनको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा, आप इस पर क्या कर रहे हैं? अच्छा जीलन साहब, आपने पहले तो ये शुतर वाला जो आपने कहा, ये बड़ा एक सख्त अल्फाज उर्दू के बोल रहे हैं, लेकिन बहरहाल अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये पहले किसी के पास अख्तियार नहीं था कि जो फॉरेन बोर्ड्स पाकिस्तान में काम करेंगे वो किससे परमिशन लेंगे, किससे एनओसी लेंगे। तो वो 2023 में जो IBCC का एक्ट बना, तो उसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए ये अख्तियार IBCC को मिल गया कि ग्रेड 10 और 12 जो कि बाहर की दुनिया में लेवल 2 और 3 कहलाती है, वो जब भी पाकिस्तान में काम करेंगे तो वो IBCC उनको रेगुलेट करेगा। उसके लिए हमने बड़े वाज़ेह स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। 15 स्टैंडर्ड्स पड़े हुए हैं हमारे पोर्टल पे। जब भी कोई फॉरेन बोर्ड पाकिस्तान में आना चाहेगा, वो हमारे फ्रेमवर्क, उसको हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कह रहे हैं, वो वहाँ चला जाए, उसमें वो चेक करेगा कि 1 to 15 स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसकी कंप्लायंस वो करेंगे। अच्छा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस भी है, उसका करिकुलम भी है, उसमें कल्चरल सेंसिटिविटी भी है कि क्योंकि हमारा कल्चर और यूरोप का या वेस्ट का कल्चर डिफरेंट है, तो वो कल्चर सेंसिटिविटी भी हमने इंश्योर करवाया है। रिलीजियस सेंसिटिविटी भी हमने उसमें इंश्योर करवाई है। उसके अलावा जो हमारे जो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं कि आपने FBR से NOC लिया है, आपने ACCP से NOC लिया है, आपने इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न से आपने जो है वो NOC लिया है, ये तकरीबन 15 स्टैंडर्ड्स हैं। आप कैसे काम करेंगे पाकिस्तान में, ऑफिसेस वगैरह कहाँ होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो किससे बच्चे रब्ता करेंगे। जिस तरीके से आप ये अभी आप बात भी कर रहे थे हम कि ताज़ा एक फॉरेन बोर्ड का पेपर लीक हो गया, तो उनको हमने कल एक ईमेल कर दी है, बल्कि आज ही की है, और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में उनका जवाब भी आने वाला है, तो वो भी हम पब्लिक के साथ और मिनिस्ट्री के साथ शेयर कर देंगे। तो ये फ़ायदा है, जब आपके फ्रेमवर्क में आ जाते हैं तो आपको पता होता है क्या हो रहा है, और ये भी पता होता है कि किससे रब्ता करना है और बच्चों के जो मसाइल हैं वो किससे डिस्कस करना है। अभी कितने बोर्ड रजिस्टर्ड हो चुके हैं? इस वक्त तकरीबन कोई 7 बोर्ड जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें कैम्ब्रिज भी मेरा ख्याल है कि आज या कल में आ रहा है। आज भी मेरी कंट्री डायरेक्टर से बात हुई और वो भी एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं। तो आपका कैम्ब्रिज है, पियर्सन है, और इंटरनेशनल बैकलॉरेट है, स्विस क्वालिफिकेशन है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है, लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क है, सिटी एंड गिल्ड्स है। तो इस तरीके के तकरीबन कोई 7 या 8 बोर्ड्स जो हैं इस वक्त तक हो चुके हैं। 1-2 शायद पाइपलाइन में भी हैं, कुछ ने रब्ता किया था कि हम अप्लाई करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप अप्लाई करें और जो भी वो रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी करेगा उसको हम वो कर लेंगे। डॉक्टर साहब, IBCC ने विजन 2030 लॉन्च किया है, इस पर क्या पेशरफ्त है, ये हमारे नाजरीन को बताइएगा। अच्छा, ये विजन 2030 जो है, वैसे तो देखिए हमारा एक आइडिया है। आइडिया ये है कि जब तक आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट नहीं करेंगे अपने प्रोसेसेस में, तब तक आप पब्लिक को फैसिलिटेट उस तरीके से नहीं कर सकते। आपके एग्ज़ाम रिफॉर्म हो तब भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आपके यहाँ के इंटरनल प्रोसेस हैं, बच्चा जब वो अटेस्टेशन के लिए आता है, वेरिफिकेशंस के लिए आता है, इक्विवेलेंस के लिए आता है, बाकी मामलात के लिए जब बच्चा जो अप्रोच करता है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होती है। और जहाँ ज़्यादा बच्चे आते हैं वहाँ प्रॉब्लम फिर ज़्यादा होते हैं। एक तो बच्चा तंग होता है, वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके घूमता फिरता, पता नहीं कहाँ पहुँचता है, फिर जहाँ पहुँचता है तो 4 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाता है, वो बच्चा बड़ा परेशान होता है। तो अब हमने वैसे हमने अभी तक काफ़ी काम किया है इस पर। वो सील्ड एनवेलप लेके बच्चे आते थे, वो हमने ख़त्म कर दिया। डिजिटल वेरिफिकेशन आ रही है। 1-2 और भी हमारे काम जो है पाइपलाइन में। हमारी जो इक्विवेलेंस है वो भी हमारी ऑनलाइन, मेजॉरिटी अब जो है वो बच्चे ऑनलाइन के ज़रिए भेजते हैं।
एक और जो हम विजन 2030 में हम करने जा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि 2030 में हमारे पास कोई भी बच्चा काम के लिए IBCC ना आए, कोई विजिटर IBCC ना आए, सब लोगों के घर बैठे काम हो जाए। इसलिए हमने विजिटर फ्री IBCC का नाम दे दिया है 2030 में। इंशाल्लाह उस पर काम तो अभी हमने शुरू किए हैं। देखें, सिर्फ IBCC करता तो हम 1 साल के अंदर कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि बाकी फोरम के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना पड़ता है। हम क्योंकि 29 एग्जाम बोर्ड्स के साथ बैठते हैं, हम 7-8 फॉरेन बोर्ड्स के साथ बैठते हैं, हम हायर एजुकेशन कमीशन के साथ बैठते हैं, PMDs के साथ बैठते हैं, करिकुलम के इदारों के साथ बैठते हैं, मोफा के साथ बैठते हैं। इन सब को एतमाद में लेके उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन होंगी और उनके साथ मिल बैठ के उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि विजिटर फ्री IBCC करें 2030 में। आप देखेंगे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ ऑफिस में आप चाय पीने तो आएँ, लेकिन काम के लिए कोई यहाँ ना आए, काम आपका घर बैठे हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आज आपने IBCC की सालाना रिपोर्ट लॉन्च की है, इसके क्या आदाद-ओ-शुमार है, क्या अचीवमेंट है आपकी, और मज़ीद इसमें क्या पेशरफ्त होने जा रही है? अच्छा, एनुअल रिपोर्ट की जब आपने बात की है तो मीडिया की मेहरबानी है कि आप लोग जब भी हम ये लॉन्च करते हैं तो पहले मीडिया को हम बुलाते हैं। और वैसे हमारा प्रेस क्लब इस्लामाबाद के साथ एक एग्रीमेंट भी है कि इंशाल्लाह एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, और वो हम साबित भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और बल्कि बहुत जल्द इंशाल्लाह प्रेस क्लब में आ रहा हूँ, तो उसमें जो भी हमने रिफॉर्म लाए हैं बच्चों के लिए, इक्विवेलेंस अटेस्टेशन, इम्तहानों के, तो वो प्रेस क्लब के जो हमारे दोस्त हैं उनके बच्चों के लिए वो अवेयरनेस सेमिनार भी रखेंगे। इस जो रिपोर्ट में जो 3-4 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हमारा नंबर अटेस्टेशन और इक्विवेलेंस का बढ़ गया है, इसलिए कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है। अब जब हमने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की है, QR कोड वगैरह ये इंटीग्रेट किए हैं, तो इसलिए जब इदारों को पता चला है तो वो जो पहले हमसे अटेस्ट करवा के गए थे पुराने दौर वाले, वो फिर से ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जो कि रिटायरमेंट के करीब हैं, वो भी हमारे पास आ रहे हैं। तो एक तो वो नंबर बढ़ा है एतमाद की वजह से। दूसरा, हमने जो मेजर जो फ्रेमवर्क बना, यही बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि पहले कोई पूछने वाला फॉरेन बोर्ड से नहीं होता, लेकिन कम से कम अब वो फ्रेमवर्क बना। देखें, एक और मैं आपको बात बताऊं कि हमारे पास ये पता नहीं क्यों एक आता है कि हम अगर रेगुलेट कर रहे हैं तो हम लोग थानेदारी कर रहे हैं। हम फैसिलिटेटर हैं यहाँ। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब आएँ तो हमें पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, और आपको जो भी चीज़ें यहाँ चाहिए फैसिलिटीज़, IBCC बैठा है, तो हम थानेदार नहीं हैं, हम फैसिलिटेटर हैं। एक हमने ये काम किया। और हमने इंटरेस्टिंगली मैं बताऊं कि ये नहीं कि एप्लीकेशन भेज दी उसके बाद हमने हाथ निकाल लिया कि वो बस अब जमा करवाएंगे, नहीं। हमारे लोग कंसेक्टिवली उनके साथ बैठते हैं, उनको गाइड करते हैं, एक एक चीज़ पे गाइड करते हैं, उसके जब तक एप्लीकेशन उनकी सबमिट हो जाती है 3 महीने के अंदर, फिर उनको हम बता देते हैं कि आपका। उसके अलावा आप एक और चीज़ देखेंगे, हमारा मीडिया डिपार्टमेंट हमने इस्टेब्लिश किया है, आर्काइव्स हमारे बन रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट जो है वो बन रहे हैं। उसके अलावा IT जो है वो हमारे इन हाउस डेवलपमेंट हो रही है। अब तकरीबन आप देखेंगे हमारे तमाम प्रोसेसेस जो है वो हमारे आपको ऑनलाइन मिलेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट मिलेगी। तो ये सारे काम हैं। हमारी वेबसाइट आपको पोर्टल जो है वो सर्विस ओरिएंटेड मिल जाएगी। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ टीचर ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं बहुत बढ़ाए हैं हमने। हम ये समझते हैं कि बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो किताब के साथ साथ उसके स्पोर्ट और जो डिबेट्स और इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं उसमें बच्चों को इंगेज करें, और उसमें भी हमारी टीम जो है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये जो IT आप ला रहे हैं, इससे जो जालसाजी थी वो भी मेरा ख्याल है ख़त्म ही हो गई। एग्जैक्ट। मैं आपको बताऊं कि जो सील्ड एनवेलप लाते थे बच्चे, वो हमें तो ये बच्चा लाता था कि मैं बोर्ड से लाया हूँ, जब बाद में पता चलता था कि वो बोर्ड से नहीं लाता था, वो फेक एलिमेंट उस बीच में एजेंट के जरिए पहुँचते थे। तो अब जब हम वेरिफिकेशन बोर्ड से करवाते हैं तो बच्चा निकल गया। अब बोर्ड हमें वेरिफिकेशन कंप्यूटर टू कंप्यूटर आ जाती है, इसके जी अब वो चांसेस 0 हो गए। और दूसरा QR कोड जो लगा रहे हैं उसके बड़े, अच्छा, वो पहले इसके 2 फ़ायदे हो गए हैं। एक तो वो QR कोड की वजह से जो कॉस्ट है वो भी कम हो गई है, और दूसरा ये फ़ायदा हुआ है कि फ़र्ज़ करें कि पहले अगर हम टिकट लगाते थे, बच्चा जब बाहर की यूनिवर्सिटी में जाता था तो फिर यूनिवर्सिटी फिर पूछती थी कि ये आपने इशू किया है। अब वो QR कोड से खुद स्कैन करके वो हमारे सर्वर से वेरीफाई कर लेते हैं कि ये IBCC ने इशू किया है।